ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो है ना, अल्लाह पाक भी हमसे नाराज़ है और ये जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इसी वजह से हैं। ऐसे होना नहीं चाहिए। हम इंडिया की बेहयाई को देख के तो हम अपना रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। ये तो इस्लाम के खिलाफ है। बेहतर तो यही है कि इसको कोई भी ना पसंद करे, क्योंकि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। जो जिसका लिबास नहीं अच्छा या जिसके कपड़े नहीं अच्छे पहने होते वो क्या करेंगे। सर आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर जो माहौल चल रहा है, क्या लगता है कि किस तरह का माहौल है इस टाइम पाकिस्तान में? बेटा जी, मैं खुद 3 नौजवान बेटियों का बाप हूँ और आप भी मेरी बेटियों की तरह हो। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आपके भी। माहौल में बहुत बेहयाई है। अब रमज़ानुल मुबारक है, यकीन करें मैं रोज़े की हालत में हूँ। इतनी बेहयाई है जो है फाशी वाला ड्रेस पहना होता है, जीन्स पहनी होती हैं और टाइट्स पहने होते हैं और अचानक नज़र पड़ जाती है। उस पे हमारा दीन कहता है कि अचानक नज़र पड़ने से परवरदिगार भी माफ़ करता है, लेकिन आप दोबारा अगर आप नज़र डालेंगे तो वो इरादा हो जाएगा और आप गुनाहगार हो जाएंगे। अच्छा तो जैसा कि आप कह ऐसे रहे नहीं हैं कि होना ये चाहिए। बेहयाई ज्यादा फैल रही है, क्या रीजन हो सकती है इसके ज्यादा फैलने की? ये देखे ना, ये जो अपना मोबाइल है, नेट है, सोशल ये मीडिया। सोशल मीडिया, इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, हाँ जी। इंडिया में बहुत बेहयाई है अच्छा और ये हमारा सऊदी अरब है जैसे मुल्क जैसे है। अब ये सऊदी अरब में जो उनकी एक मॉडल है वो मिस यूनिवर्स बनने जा रही है। देखें हम शुरू से सऊदी अरब के कल्चर को फॉलो करते आए हैं, जैसे वो करते थे, जैसे वहाँ की औरतें अब बुर्के में रहती हैं, ठीक है, और इस्लाम को बहुत फॉलो करते हैं, हम उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब सऊदीया ही के लोग इंडिया के कल्चर को फॉलो करने लगे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो है ना, अल्लाह पाक भी हमसे नाराज़ है और ये जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इसी वजह से हैं। ऐसे होना नहीं चाहिए। हम इंडिया की बेहयाई को देख के तो हम अपना रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। तो इसमें मैं देखें, आज मौला अली अलैहिस्सलाम का शब ज़रबत है, 19 रमज़ान है और 21 रमज़ान को उनकी शहादत है। बिल्कुल। और मैं उनका फरमान सुनाना चाहूँगा। नहजुल बलागा है, बहुत मुक़द्दस वो किताब है, उसमें उनके फरमान है और उसमें एक फरमान है उनका ये बेहयाई के बारे में। वो मौला फरमा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कि ईमान और हया दो एक ऐसे गौर है, उनमें से एक चला जाए दूसरा अपने आप ही चला जाता है। ऐसा ही है। ईमान चला गया तो हया चली गई, हया चली गई तो ईमान खत्म हो गया। बेशक तो सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर आप मुझे ये बताएं कि हम उनके कल्चर को फॉलो कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? हम पाकिस्तानी अब किसके कल्चर को फॉलो करें? हमें तो जो हमारा दीन इस्लाम कहता है हमें तो उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा चलिए बताएं दीन इस्लाम क्या कहता है हमें? जैसे जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन पे अरबों खरबों दुरूद सलाम है रसूल खुदा की बेटी पे, और उन्होंने भी ख़वातीन को भी अपनी ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी में उन्होंने यही दर्स दिया कि हजाब में रहे, ये औरत की जीनत है और परवरदिगार भी खुश होता है और बड़ी रिस्पेक्ट है। और ये इस तरह हमें लेसन लेना चाहिए जनाब सैयदा से। और उसके अलावा अहले बैत अलैहिस्सलाम में 12 इमाम है, मसूमीन अलैहिस्सलाम का भी फरमान है कि जो है ना, प्राइवेसी में रहें, हजाब में रहें, पर्दे में रहें, और इसी से ही परवरदिगार भी खुश होता है और आपका ईमान भी सलामत रहता है। अच्छा सर, ये सऊदी अरब का ये स्टेप लेने से कि वो मिस यूनिवर्स बनने जा रही है उनकी मॉडल, तो इसका क्या असरात पड़ेंगे हम पे या उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखें, सऊदीया एक पाक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, तो उसमें हमारी भी बड़ी, ये इंडिया को अगर वो मॉडल इंडिया को देख के अब कॉपी कर रही है और बेहयाई कर रही है और वो शो कर रही है कि मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी, तो ऐसे तो, लेकिन ये हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं अच्छा देता। ये बहुत बैड इम्प्रेशन पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। देखिए वो सऊदी अरब ने भी फॉलो कर लिया, क्या लगता है कि अब इन फ्यूचर पाकिस्तान के लोग भी ये करना शुरू कर देंगे, मिस यूनिवर्स में आना शुरू कर देंगे? ऐसे ही है। ये देखे ना, ये जो मैं बता चुका हूँ पहले कि बेहयाई बहुत ज़्यादा है
नहीं, अब पाकिस्तान के लोग नहीं अभी कर रहे, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले मुस्तकबिल में भी यहाँ पर ये शुरू हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल, वो जैसे मैं पंजाबी हूँ ना, पंजाबी की एग्जाम्पल है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ जाता है, हाँ तो जी। ऐसे होने का खतरा है बहुत ज्यादा। तो खुदा ना करे ऐसे हो। मैं सैयद आता हूँ, मैं मेरा घर पूरी उम्मत का भला करने वाला है और एक शहीद का बाप हूँ, नौजवान का। मैं तो यही चाहूँगा कि परवरदिगार इस उम्मत को हदायत दे। सबकी बेटियाँ सांझी हैं और ये मैं यही चाहूँगा कि सब बेटियाँ बहुत ज़्यादा हिजाब करें, अपने पर्दे में रहें और परवरदिगार को भी यही पसंद है और मैं भी यही चाहूँगा कि हमारा दीन भी यही कहता है। अच्छा, सऊदी अरब की जो मॉडल है उसको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू के वो क्या करे अब? बिल्कुल जी, मैं उसको यही मैसेज दूंगा कि जो हमारा दीन इस्लाम है वो उसको फॉलो करे, जी। ठीक है। और जो परवरदिगार ने हमें 1,24,000 पैगंबर दिए, उसमें खातमुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती मिली और हम परवरदिगार के बेहद शुक्रगुजार हैं। तो इस मॉडल को भी लेसन लेना चाहिए कि जो है ना, ये हमारा दीन और आइमा मुस्लिमीन इस्लाम भी इजाज़त नहीं देते कि इस तरह की बेहयाई, और अगर इस तरह की बेहयाई हुई तो बैड इंप्रेशन पड़ेगा और बहुत सारी खवातीन, अगर इस बहुत सारी। तरह का होगा भी ना तो पाकिस्तान का जो कल्चर चला आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। बेशक बेटा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो बस ये मैं बहुत पुरजोर मज़ामत करता हूँ उस मॉडल के लिए कि ऐसे होना नहीं चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बेटा, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे और आपको परवरदिगार सदा आले मोहम्मद का हमेशा खुश रखे। इस टाइम तो बड़ा ख़राब है क्योंकि ना तो कारोबार है, ना कोई इधर में कोई इंसान के लिए कोई भी दिलचस्पी है। सब फारग है, जो जो भी हुकूमत आती है वो फारग ही है, अच्छा। अपना सोचती है और चली जाती है। अच्छा, तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी हुकूमत आई है जो आपको लगता हो कि ये फायदा पहुंचा रही है आवाम को? फिलहाल तो मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा। इमरान खान तो अच्छा आदमी था, हम उसको लाइक करते हैं अच्छा। और बाकी भी ठीक है, बाकी लेकिन ठीक है, लेकिन इमरान खान ज्यादा अच्छा था। वो ग्रेट आदमी है। ऐसा कैमरे की तरफ भी देखिए, जो ठीक है। खत्मे नबूवत में बात करता है वो आदमी अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि जो हमारे रसूल के रास्ते पे चलता है वो आदमी अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो खत्म नबूवत के रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। अब उसी के साथ उधर भी देखें, अब उसी के साथ अगर बात की जाए सऊदी अरब की, ठीक है, तो सऊदी अरब में वहाँ पर उनकी एक मॉडल है जो कि मिस यूनिवर्स बनने के लिए इंडिया जा रही है। मिस यूनिवर्स का आपको बताती चलूँ कि दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की माना जाता है, ठीक है। अब सऊदिया की लड़की जा रही है, वो इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो इस्लाम के खिलाफ है। बेहतर तो यही है कि इसको कोई भी ना पसंद करे, क्योंकि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। जो जिसका लिबास नहीं अच्छा या जिसके कपड़े नहीं अच्छे पहने होते वो क्या करेंगे। लिबास तो हमारा ये है कि औरत के नाखून भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो मेरी समझ में तो ये बात नहीं है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, नहीं होना चाहिए। देखिए सर, हम उस पाकिस्तान जो वाले थे ना, वो सऊदी अरब के कल्चर को बहुत फॉलो करते थे कि जैसे वहाँ की खवातीन बुर्का पहनती हैं, हिजाब पर्दे में रहती हैं। अब क्या करेगा पाकिस्तान? अब किसके कल्चर को फॉलो करेगा? क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। बेहतर यही है कि इन लोगों को छोड़ दें और अच्छा। अपने मुल्क की तरफ देखें। हमारी जब हम दूसरों की औरतें देखते हैं तो जाती हैं सर नंगे पे, तो हमारे मुल्क में भी यही हालात होंगे। बिल्कुल। इससे बेहतर है कि इसको छोड़ दो, इसकी बात ही ना करो। ये लोग ही नहीं ठीक है मेरी समझ में। अच्छा, तो अब पाकिस्तान सऊदी अरब के कल्चर को तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अब पाकिस्तान क्या करे? क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में जितनी भी रस्में अगर देखी जाए तो वो इंडिया की हैं। अगर शादी ही देख लें, शादी में भी ज्यादा रस्में ना इंडिया की ही आ गई हैं। ये तो हम लोगों ने खुद किया है ना ऐसा। अगर एक आदमी देख के दूसरे आदमी को करेगा तो फिर तो वो चलता ही जाएगा ना, चलता ही जाएगा। हमारी नस्लें भी आने वाली वो भी यही करेंगी। कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि हमारे जो दीन का रास्ता है ना इस्लाम का, उसको इस्तेमाल करें, उसकी तरफ जाएं, तो ये बेहतर है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस्लाम हमें क्या कहता है, दीन हमें क्या बता रहा है? दीन हमें ये कहता है कि जो हमारे नबी ने बताया है शरीयत के मुताबिक जो भी काम करने चाहिए, पुराने पाक पड़े, हिजाब करें और लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए बुरखे के बगैर, ये ब्याह पर्दगी होती है। अच्छा। तो मैं तो समझता हूँ
कि दीन के रास्ते पे जाना चाहिए, इनको तलीम ही दलील दीन की होनी चाहिए और दर्स में जाना चाहिए। अच्छा, तो यानी कि अब जो सऊदी अरब की जो मॉडल है वो बनने जा रही है वो गलत रास्ते पे है। वो गलत है, उसको छोड़ ही दें, उसकी तो बात ही ना करें। अच्छा, क्योंकि मुझे तो वो लोग अच्छे नहीं लगते जो ऐसे नाच गाना करते हैं। क्योंकि हमारा लिबास ही, जब हम पैंटे शर्टे पहनेंगे तो हमारा लिबास भी बदल जाएगा। तो हमारा लिबास तो वैसे तो वो शलवार कमीज में है, वही अच्छा है, और औरत पर्दे में। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अब आने वाले फ्यूचर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी क्या ऐसी मॉडल्स होंगी जो कि बाद में मिस यूनिवर्स के लिए जाएंगी? जाना नहीं चाहिए। पहले तो बात ये है कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि मिस वर्ल्ड बनना तो जरूरी है। हमारा जो काम है उसको हम छोड़ के वो जा रहे हैं अंग्रेजों की तरफ, और जो भी काम कर रहे हैं उनको देख के हम अपना बदलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अच्छा, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो हमारी हुकूमतें हैं, कोई भी आ जाए, सदर हो, वजीर आजम हो, वजीर आला हो, खासतौर मरियम नवाज साहिबा को तो मैं ये बात जरूर करूँगा क्या? कि आप खुदारा कुछ करें और इनका ऐसा हल करें कि दीन के रास्ते पे जाने दें, बजाय इनको बाहर भेजते हैं जाने के लिए, मिस वर्ल्ड बनने के लिए। ये हमारे शरीयत में खिलाफ है।